शिव जी को केवल संहारक माना जाता है, ये तो सब जानते हैं। उनके पास ऐसी 5 गूढ़ शक्तियां हैं जो समय और सृष्टि के नियमों को भी मोड़ देती, क्योंकि 90% लोग उनके पंचतत्व संतुलन का असली अर्थ नहीं समझते। जब उन्हें त्रिलोकीनाथ कहा जाता है तो ये केवल एक उपाधि नहीं, यह एक दिव्य शक्ति प्रणाली है जो हर तत्व पर नियंत्रण दर्शाती है। पहला तत्व अग्नि। शिव की तीसरी आंख केवल क्रोध नहीं है, यह शुद्ध अग्नि का स्रोत है। जब कामदेव ने उन्हें भंग करने की कोशिश की तो एक दृष्टि में भस्म हो गए। यह केवल विनाश नहीं था, यह अहंकार का अंत था। दूसरा तत्व जल। गंगा को अपनी जटाओं में धारण करना केवल शक्ति नहीं, संतुलन का प्रतीक है। इतनी प्रचंड धारा, लेकिन शिव ने उसे सहज बना दिया। यह दर्शाता है कि जब मन शांत हो तो सबसे उग्र प्रवाह भी नियंत्रित हो सकता है। तीसरा तत्व वायु। शिव का डमरू जब बजता है तो ब्रह्मांड की ध्वनि उत्पन्न होती है। यह वायु तत्व की ऊर्जा है जो सृजन और विनाश दोनों का संकेत देती है। हर कंपन में एक नई शुरुआत छिपी होती है। चौथा तत्व पृथ्वी। कैलाश पर स्थिर बैठना, तपस्या में लीन रहना, यह स्थिरता की पराकाष्ठा है। चारों ओर अराजकता हो फिर भी भीतर पूर्ण शांति, यही पृथ्वी तत्व का सार है। पांचवा तत्व आकाश। शिव का स्वरूप सीमाओं से परे है, न आदि न अंत। यही कारण है कि उन्हें महाकाल कहा जाता है। समय भी उनके भीतर समाहित है। ये शक्तियाँ केवल कथाएं नहीं, ये संकेत है कि जब मन, शरीर और आत्मा संतुलित हो तो मनुष्य भी अपनी सीमाओं से ऊपर उठ सकता है। शिव जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका संहार नहीं, उनकी विरक्ति और ध्यान है, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पाले उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर आपको आज इस रहस्य का असली अर्थ समझ में आया तो कमेंट में लिखे हर हर महादेव।